इस वीडियो में हम बीटेक स्पॉट काउंसलिंग का जो लिस्ट है वो देखेंगे, किसका किसका नाम आया है और बहुत सारे उसके बारे में ज़रूरी निर्देश है, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप ये एडमिशन की जो प्रक्रिया है, काउंसलिंग की प्रक्रिया होने वाली है बीटेक की स्पॉट काउंसलिंग गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर में, वो देखेंगे कि कब हो रहा है, डेट, टाइम, है ना। सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक चीज़ देखेंगे, पूरा प्रोसीजर, और मैं लिस्ट भी दिखाऊंगा कितने रैंक वालों तक का यहाँ पे नाम आया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, फीस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इंग्लिश में दिया गया है यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग को लेकर इन्फॉर्मेशन, और इसी को हिंदी में भी दिया गया है। आपके बेहतर समझ के लिए इसे फटाफट हिंदी में मैं बता देता हूँ कि काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी सुबह 8 बजे से, आपको रजत जयंती सभागार में आएंगे 9:30 बजे तक। उनके एक रजिस्टर होता है, वहाँ पर उपस्थिति पर रजिस्ट्रेशन जो उनके रजिस्टर उस पर आपको हस्ताक्षर करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको जो प्रावीण्य सूची के अंतिम कॉलम में उल्लेखित काउंटर में जो लिस्ट है उसके इसमें काउंटर लिखा गया है, आगे लिस्ट में दिखाऊंगा, उस काउंटर पर अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे सत्यापन के लिए, ठीक है। और ओरिजिनल भी दिखाने के लिए बोल सकते हैं, तो फोटोकॉपीज के साथ ओरिजिनल भी लेके जाइए, ठीक है। और पंजीकरण प्रपत्र के साथ संलग्न सभी मूल दस्तावेज लाने होंगे, और जितने भी ये फोटोकॉपी लाएंगे उसके ओरिजिनल भी लाएंगे, ठीक है। वहाँ पर फिर डॉक्यूमेंट के हिसाब से जितने सब जमा होंगे उसके वहाँ पर मार्क्स के हिसाब से वहाँ पर एक अलग से मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, और आपको एक जो भी बीटेक का ब्रांच है जिसमें जितनी सीटें अवेलेबल है, खाली है, उसमें से एक ब्रांच आपको चूज करने के लिए बोला जाएगा। फिर आप जब वो चूज कर लेंगे, ठीक है, फिर वो सीट आपको देने के लिए आगे प्रोसीजर किया जाएगा। उसके बाद आपके सीट पसंद कर लेने के बाद 32,950 रुपये अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट करेक्ट पाए जाते हैं तब ये फीस आपको पेमेंट करना होगा। और उसके 2 रसीद लेने होंगे, उसमें से एक रसीद को मूल स्थानांतरण, चरित्र और प्रयोजन यानी कि TCCC माइग्रेशन रखने के लिए एक फाइल दिया जाएगा। उसके साथ ये जो रिसिप्ट है पेमेंट का, उसके साथ आपको काउंटर जो एडमिशन काउंटर है वहाँ पर जमा करेंगे, और वहाँ पर आपको एडमिशन की एक पर्ची दी जाएगी, ठीक है। मतलब आपका एडमिशन हो गया है करके आपको एक पर्ची दी जाएगी। और स्पॉट राउंड में एडमिशन पाने वाले जो उम्मीदवार है, अगर किसी का TCCC माइग्रेशन में टाइम लग रहा है तो 10 सितंबर तक, लास्ट डेट तक सारी चीज़ें आप लोग इसमें कंप्लीट करना होगा, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं, और लेट जाने वालों के लिए यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे। और नोटिस दिया गया है कि अगर किसी को, जो लिस्ट अभी आगे मैं दिखाऊंगा उसमें अगर किसी को इशू है मार्क्स को लेकर, रैंक को लेकर, कुछ भी किसी प्रकार की गड़बड़ी लगती है, तो आप 1 सितंबर 2024 के दोपहर 3 बजे या उससे पहले तक मेल ID spot2024@gmail.com पर आप उसके लिए आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपको अपने CRL रैंक, मोबाइल, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID और उम्मीदवार के नाम के साथ आप ये ऑब्जेक्शन इस पर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद उस पर विचार नहीं किया जाएगा, केवल ईमेल के माध्यम से ये होगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई इसमें ये करता है तो कल यानी कि 1 सितंबर को इसका नया लिस्ट जारी होगा, जो भी दावा आपत्ति करेंगे उसके बाद। और इसका स्पॉट काउंसलिंग 3 सितंबर को मंगलवार को होगा, रजत जयंती इस सभागार में, ठीक है। तो और 3 सितंबर का टाइम तो पहले बता दिया हूँ, क्या क्या जमा करना है, किस प्रकार से पूरा ये जो आवेदन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जेईई स्कोर कार्ड 2000 इसी क्रम में आपको लगाना है। जेईई स्कोर कार्ड 2024, कक्षा 12वीं की अंक सूची, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो, चिकित्सा बोर्ड द्वारा अगर दिव्यांग है तो कक्षा 10वीं की अंक सूची, स्नानांतरण, चरित्र, प्रवर्जन, पात्रता के लिए अलग, और TCCC माइग्रेशन, ये सब, ठीक है। ये सारे चीज़ आपको जमा करना है
और इसका फीस 32,950 रुपये है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं लिस्ट के बारे में। तो सबसे टॉप पर जो नाम है उसका जेई मेन CRL रैंक है 59,549 है। काउंटर नंबर 1 पर जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जो लोग जोसा CSAB से हुआ है उनका यहाँ पर लिखा गया है अलग से। और तो देखिए स्टार्ट यहाँ से हो रहा है 69,549 से। और इसमें जो स्टूडेंट की संख्या है टोटल कितने लोगों को बुलाया जा रहा है, ये बुलाया जा रहा है 316 लोगों के नाम यहाँ पे जारी किए गए हैं। और जिसका यहाँ पे CRL रैंक अगर हम लोग देखेंगे तो 1,40,000 ये है टोटल 14,06,066। ठीक है, इतने यहाँ पर है। और काउंटर नंबर 8 तक है, ये अलग अलग आपके सामने उसी काउंटर पर जाना है। देखिए यहाँ पर 7 है, 1 से लेकर 8 तक का काउंटर दिया गया है अलग अलग इसके लिए। तो लिस्ट बहुत ज़रूरी आपके लिए देखना, आपके नाम के आगे यहाँ पर काउंटर नंबर दिया गया है। तो 14,06,066 तक का रैंक है, 316 स्टूडेंट है। ठीक है, और उसके बाद रिजेक्टेड लिस्ट भी है। कुछ लोगों ने फॉर्म में गड़बड़ी की है, जैसे कि एक स्टूडेंट है जिनका रैंक है 91, 9,10,847। इसका लास्ट ईयर का जेई स्कोर कार्ड अपलोडेड कर दिया था, लेटेस्ट वाला नहीं था। लेस देन 50% मार्क इन 12, नॉट अपीयर इन जेई एग्जाम, नॉट वैलिड डॉक्यूमेंट। किसी ने सिर्फ 1 रुपये ही पे किया था रजिस्ट्रेशन फीस। और ऑनलाइन जेई स्कोर कार्ड नॉट फाउंड, 12th रिजल्ट नॉट अनाउंस NIOS से था। ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट्री आया है कोई 12th के क्लास में, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से इनके फॉर्म रिजेक्ट होने वाले 13 स्टूडेंट है। तो ये लिस्ट है। काउंटर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जैसे कि नाम है, इधर में आपका काउंटर नंबर लिखा गया है, तो उसी में आपको जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। लिस्ट का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।